एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 4 से 5 महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बंगाल विजय के लिए बीजेपी अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल कर रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह और दिलीप घोष जैसे नेता लगातार बीजेपी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अब बंगाल के रण में प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री होने वाली है। मोदी के संबोधन से पहले बंगाल में फिर हुई है जबरदस्त हिंसा। कल उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस ने जमकर पिटाई की। अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो बंगाल पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। दीदी, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। गुंडा तंत्र चला रही दीदी का पतन तो हो ही चुका है। अब उनकी पराजय भी तय है। मिशन बंगाल को मुमकिन बनाने के लिए बीजेपी और टीएमसी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब बंगाल की इस लड़ाई में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा यानी पीएम मोदी भी उतरने वाले हैं। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने कल शाम ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करने का इंतजार कर रहा हूँ। ये देश के काफी महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी जुड़ा है। संबोधन के लिए सुबह 11 बजे जुड़िए। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के जिस बोलपुर में है, वहां पीएम मोदी के संबोधन से पहले कल ममता बनर्जी एक नए अवतार में नजर आई। ममता ने एक कार्यक्रम के दौरान बंगला संगीत मेले का उद्घाटन किया और महिलाओं के साथ नृत्य भी किया। पीएम मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी होंगी या नहीं, मोदी के संबोधन में टीएमसी का जिक्र होगा या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी पीएम मोदी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। खाली कहते हैं हम बंगाल को गुजरात बना देंगे। क्यों? गुजरात गुजरात में रहने दो भाई। गुजरात का मिट्टी गुजरात का मिट्टी, बंगाल का मिट्टी बंगाल का मिट्टी, यूपी का मिट्टी यूपी का मिट्टी। आप क्यों गुजरात बनाना चाहते हैं बंगाल को? बंगाल में दंगा फसाद करके गुजरात बनाने का कोई जरूरत नहीं है। বাংলার মাটি, সোনার মাটি, রবীন্দ্র নজরুলের মাটি, এটা গুজরাটের দাঙ্গার মাটি নয়। ममता के ऐसे हमलों का जवाब बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष लगातार दे रहे हैं। अब दिलीप घोष ने ममता की पार्टी को कोरोना से खतरनाक बता दिया है। একদিকে করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়ছি, আরেকদিকে টিএমসি ভাইরাসের সঙ্গে লড়ছি। দুটো লড়াই। করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি, ওষুধ আবিষ্কার হয়নি, হবে হবে করছে। কিন্তু টিএমসির ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। जिस शांति निकेतन के कार्यक्रम में पीएम मोदी बोलने वाले हैं, उसी शांति निकेतन का दौरा कर अमित शाह 4 दिन पहले ही दिल्ली लौटे हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह बंगाल में भगवा पंचम लहराने के लिए चुनाव होने तक हर महीने 3 से 7 दिन बंगाल में रहने वाले हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर अमित शाह एक बार फिर कोलकाता में होंगे। हावड़ा में उनका संबोधन भी होने वाला है। अमित शाह के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। यूं तो कांग्रेस इस खेल में कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन वो ये जरूर मान रही है कि बंगाल में बीजेपी का कद बढ़ रहा है। 1999 में आपको जरा याद दिलाते हैं, हमारे बंगाल में कभी बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं थे। बंगाल के लोगों के साथ बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं था। बीजेपी चुपचाप बंगाल के अंदर अपना पैर रखने में सक्षम हुई थी बदौलत ममता बनर्जी। धीरे धीरे अपना पकड़ बढ़ाते गए ममता बनर्जी चुप्पी साधी रही। एक तरफ बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है तो दूसरी ओर पार्टी में बगावत से ममता की पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी ममता को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक पाएगी। तो पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने, उससे पहले राजनीतिक हिंसा का दौर जो है वो तेज हो चुका है और अब पश्चिम बंगाल के रण में प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री होने वाली है। मोदी का आज संबोधन है शांति निकेतन में। वहीं से हमारे साथ सीधे जुड़ गए कुंतल चक्रवर्ती। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन होना है कुंतल, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा हो रही है, किस तरीके का माहौल अपने आसपास देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर ये कोरोना काल ना होता तो अलग ही एक माहौल होता शांति निकेतन में। एक शांति निकेतन स्टाइल से शायद जो स्टूडेंट्स है वो स्वागत करते प्रधानमंत्री जी का, लेकिन ये कोरोना काल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ संबोधन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये पीछे मेरा शांति निकेतन का विश्व भारती का कैंपस है। आपको बता दूं कि 1901 साल 1901 में सिर्फ 5 छात्रों के साथ यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी शुरुआत उन्होंने करने की कोशिश की। तो 1921 में इसको नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और इसके आगे पार्लियामेंट के एक अधिनियम द्वारा इनको इस यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल ऐसे एक जगह बना दिया गया जो कि एक लर्निंग हब है। 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित कर दिया गया था इसको। तो अब यहाँ 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ बांग्ला पढ़ने के लिए चीन, जापान या अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स भी आते हैं। एक अलग ही एक जगह, आपको आके ही ऐसा आपको लगेगा कि शांति निकेतन बाकी सारे यूनिवर्सिटी से अलग है। और प्रधानमंत्री जी यहाँ के चांसलर भी है और आज वो क्या संबोधन में क्या कहेंगे, इसके लिए सभी स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और शायद वो अगर स्टूडेंट को शायद ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स किस तरह से मतलब यहाँ पूरे बंगाल में स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेज में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा है वहाँ भी हिंसा हो रही है। शायद वो ये भी वार्ता दे सकते हैं छात्रों को कि किस तरह से पॉलिटिक्स तो करना है लेकिन हिंसा में आपको इस तरह से हिंसा के बाहर रहना है, हिंसा नहीं फैलाना है। ये वार्ता भी शायद वो दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में भी ये देखा गया है और यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन से पहले, ये विधानसभा चुनाव से पहले जब भी वहाँ इलेक्शन हुई तो वहाँ भी इस तरह के छवि देखा गया। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे इस पर सभी का नजर है। बिल्कुल कुंतल, प्रधानमंत्री के भाषण पर सबकी नज़र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नज़र इस पर भी है कि राजनीतिक हिंसा आखिर क्यों नहीं थम रही है। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले, संबोधन से पहले राजनीतिक हिंसा हुई है। पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, लाठीचार्ज किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।